मानस के सही भक्तों को मेरा प्यार। आज की कथा रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 7 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धारूढ़ कथा का ध्यान से श्रवण करें। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भ्रंग सादर पान करति अति धन्य जन्म सर्वभंग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा द्रवहु सुदशिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस तरह से श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसको मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य हो गया। कहे मुनि सुन रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला। जाति रहो बिरंच के धामा सुने हो श्रवण बन ये ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रयो दिन राती अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना कीनी कृपा जाने जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर जो कृपा की है। सु कुछ देव न मोहि निहोरा निज पन राखो जने मन चूरा। तब लगे रहो दीन हित लागी जब लगे मिलो तुम्हें तन त्यागी। हे देव, एक कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंसूर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यह ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम न मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीना प्रभु कह दे भगत बर लीना। ये विधि सर रचि मुनि सरवंगा बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग जप यज्ञ तप आदि कुछ व्रत भी मुनि ने किया था, सो सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रचकर मुनि सर्वंग की हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जल दे तन श्याम। मम हिय बसो निरंतर सगुन रूप श्री राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवो सुदशिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस धोए को भावार्थ इसका लिखते हैं। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से आप प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहे जोगे अगन तनुजारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि दीन न भयो प्रथम वेद भगत बरदयो। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान से लीन इसलिए नहीं हुए
कि उन्होंने पहले ही वेद भक्त का वर ले लिया। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुत करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ धर्मंग जी का यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी की करुणा के धाम श्री रामचंद्र की जय हो। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। हस्त समूह देख रघुराया, ऊंची मुने लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो दिए। हड्डियों को देख देख कर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पहुँचो कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुने रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय के जानने वाले हैं। जानते हुए भी अज्ञान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दल ने इन सब मुनियों को खा डाला है, यह सब उन्हीं की हड्डियों पे ले रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्र में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चर ही ने करो मही, बुझ उठाए पन कीन। सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, प्रभु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी दोहा इसका लिखते हैं, श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। वे समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शीर्ष सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने मान भरोसे दीव। मुनि अगस्त जी ने एक सुतीश नाम सुजान ज्ञानी से सदी उनकी भगवान में बहुत प्रीति हुई। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन मंदिर गुराया, मोशी सट पर करही गाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, जो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़ चले। और हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्टों पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोय राम गुसाई, मिले निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई, भगत विरते न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोक तप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वाणी करुणा निदान की, सोपिय जाके गति नयान की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ किए, और न प्रभु के चरणों कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे को सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है।
हुए सकल आदि मम लोचन, देखे वदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगने सुन ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण आते मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन में कहने लगे, आहा, वह वंदन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में भरपूर नियमन है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। जिसी और विदिश पंथ नहीं सूझा, को में चलो कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिर पाछे मुन जाई, कबहुक नृत्य करे गुण गाई। उन्हें दशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते कि किसको, इसका भी ज्ञान नहीं है कि वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और फिर कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे कर ओटि लुकाई। अत से प्रीत देखे रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोदित दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुए वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिति होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बो बात जगावा, जागन ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम जुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रेम प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि को लाए उठा तब कैसे, बिकलहीन मन पनवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। तब अपने ईश स्वरूप के अंतर ध्यान होते मुन कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सीता जी के और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेऊ लकुट यव चरणे लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गए लिए उठाई, परम पीठ राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से जैसे लगा लिया। मुनि मिलते अस सोह के पाला, कनक तरुण जन भेंट तमाला। राम बदन बिलो के मुनि ठाड़ा, मनो चित्र माज लखताड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे कि मानो सोने के वृक्ष से समान वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए। तब मुनि हृदय धीर धरे,
गए पद बारे बार निज आश्रम प्रभु आन करे, पूजा विविधि प्रकार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, धबोचुद सिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस गुण का भावार्थ इस तरह रचते हैं। तब मुनि ने जी हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने चरणों में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो, राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।